गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज की क्लास स्पेशली इम्पोर्टेंट है किसके लिए? जो तैयारी कर रहे हैं एओ, डबल एओ एंड प्री पीजी। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो भी एओ, प्री पीजी, पीजी क्लासेज, जो भी क्लास जो एओ अगर कंपटीशन की एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आप जैसे जो भी लोग एओ की एग्जाम देंगे या डबल एओ की एग्जाम देंगे उन्होंने यूजी तो पास की होगी, तो इकोनॉमिक्स कोर्स भी पढ़ा होगा उन लोगों ने। तो बेसिक इकोनॉमिक्स में अपन ने जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, सिलेबस में आपका क्या क्या मैटर है क्या क्या नहीं है। तो बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में आप सभी को आज बताना चाहेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स की ऐसे डेफिनेशन वगैरह तो कंपटीशन में पूछी नहीं जाती है। स्पेशली जैसे आपने थ्योरी एग्जाम वगैरह देते हैं तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस होती है जो आपको पूछ लिए जाती है। लेकिन मेनली एक चीज ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है। जो आपने पढ़ा होगा कि एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड है। वैसे इकोनॉमिक्स कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इकोनॉमिक्स कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। वैसे इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड है जो किससे बना हुआ है? ग्रीक जो एक वर्ड है ओकियो नोमिकास, ये वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है जिससे लिया गया क्या? इकोनॉमिक्स, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखना बच्चों, जो आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है वो मेनली एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है, इकोनॉमिक्स कौन सा वर्ड है? इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड से लिया गया है? ओकियोनोमिकास। इसका मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्योंकि शुरू में क्या होता था कि जो भी हाउस होल्ड का मतलब होता है कि कोई भी फैमिली अपने बिजनेस या अपने जो इकोनॉमिक्स है उसकी, या जो मनी है फैमिली की, उसको कैसे मैनेज कर रही है, उसी को बोलते हैं हाउस होल्ड में। एक हाउस का मैनेजमेंट करना, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन। स्टडी ऑफ ए वेल्थ, वो भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। स्टडी ऑफ ए ह्यूमन मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, जो भी आप एवरीडे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसलिए इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस है। इतना याद रखना कि इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है तो ओकियोनोमिकास से लिया गया है। वैसे इकोनॉमिक्स की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखती है, फर्स्ट डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन। सेकंड वेलफेयर डेफिनेशन। थर्ड आपके पास स्केर्सिटी डेफिनेशन। फोर्थ वन ग्रोथ डेफिनेशन। देखना डेफिनेशन तो कंपटीशन में नहीं पूछी जाती है, लेकिन सिंपल वर्ड में वो एग्जाम कंपटीशन में पूछता है। वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय, वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ। ध्यान रखना, एडम स्मिथ। एंड एडम स्मिथ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी ध्यान रखना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। और फर्स्ट डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की है वो दी किसने? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? वेल्थ डेफिनेशन। इसने एक बुक लिखी थी
वेल्थ ऑफ नेशन बुक, वेल्थ ऑफ नेशन, यहीं से इन्होंने डेफिनेशन दी वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ। इन्होंने सिंपल तरीके से इकोनॉमिक्स को समझाया कि अगर मनुष्य जितनी प्रकृति से छेड़खानी करता है तो उतना ही वेल्थ जनरेट करता है, और वेल्थ जनरेट करने का मतलब क्या होता है, उसके पास उतनी ही मनी उसके पास इकट्ठी होती चली जाती है और वह उतना ही क्या वेल्दी बनता है। उसके पास जितना मनी आएगा उतना ही क्या रहेगा, वो वेल्दी रहेगा, उतना ही रिच रहेगा। तो कोई भी कंट्री है जितना प्रकृति के साथ या नेचर के साथ छेड़खानी करेगी तो उतना ही क्या रहेगी, रिच रहेगी। इसलिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ वेल्थ डेफिनेशन, उसके बाद में इसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करने के बाद में साइंटिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी, अल्फ्रेड मार्शल। वेल्थ वेल्थ अगर यूज होता है अपने सोसाइटी के अच्छे कामों के लिए तो उसको वेलफेयर बोल रहे हैं। तो वेलफेयर डेफिनेशन, आपने वेल्थ तो जनरेट कर लिया है लेकिन उसको यूज कहाँ करना है। अगर अच्छे कामों में यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप ह्यूमन काइंड का कुछ ना कुछ भला कर रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। थर्ड वन स्केर्सिटी डेफिनेशन, ये दी साइंटिस्ट पॉल सैमुअल्सन ने। स्केर्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो भी रिसोर्सेज अपने पास लिमिट क्वांटिटी में है तो उनको अपने को एक चॉइस या अपने को उनको एक अरेंजमेंट या उनको अपने एक सिस्टमेटिक वे में उनको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, ताकि वो अपनी जो करंट की नीड है उनको भी सेटिस्फाई कर पाए और अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचे रहे। क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज जैसे आपके पास जैसे मान लो पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, ये सभी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो इनको आप अपने को सोच समझ के खर्च करना रहता है। ग्रोथ डेफिनेशन, गिवन बाय सैमुअल्सन। स्कैरसिटी डेफिनेशन इसमें कर लेना रॉबिन्सन। स्कैरसिटी डेफिनेशन गिवन बाय रॉबिन्सन, ग्रोथ डेफिनेशन गिवन बाय सैमुअल्सन। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। अगर मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछता है आपको, मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको बताना है जेएम कीन्स। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, जेएम कीन्स। मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जेएम कीन्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ एंड मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जेएम कीन्स। देखना इकोनॉमिक डेफिनेशन में इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको कंपटीशन में। सिंपल याद रखना है, वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, स्केर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय रॉबिन्सन, ग्रोथ डेफिनेशन इज गिवन बाय पॉल सैमुअल्सन। 5 साइंटिस्ट के नाम याद रखिए, इनके अलावा साइंटिस्ट पूछे नहीं जाते इकोनॉमिक्स में। अल्फ्रेड मार्शल इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो बता रहे हैं। ध्यान से देखना, इसको समझना पहले।
क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन देखना, इसी को बोलते हैं थ्री स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। थ्री स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्यों बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन की कितनी स्टेज होती है? तीन स्टेज होती है। कोई भी प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उसकी तीन स्टेज होती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? थ्री स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। पहले इसको डायग्राम से अच्छे से समझना। क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, देखना इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाना तुम लोगों को आना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जीरो। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, प्रोडक्शन को ये आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट। हमेशा आउटपुट किसका फंक्शन होता है? इनपुट का। जैसे आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पे। इनपुट पे अपन क्या ले रहे हैं? सीड। ये क्या होता है मैडम एग्रीकल्चर में अगर बात करते हैं तो? जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, ये सभी क्या है? इनपुट्स है। आउटपुट जैसे आपने मान लो कि यहाँ पे वीट लिया है, तो वीट क्रॉप किस पे डिपेंड करेगी? सीड रेट पे, फर्टिलाइजर डोजेज पे, इरिगेशन, सभी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पे। वही चीज इसमें पढ़ते हैं अपन प्रोडक्शन फंक्शन में, तीन स्टेज। जैसे सीड की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा? बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। फर्टिलाइजर डोज आप बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा? बढ़ेगा। तो फंक्शन क्या है? मतलब पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में। आउटपुट बढ़ रहा है, इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सिंपल वही चीज इसमें देखना, एक बार देख लोगे तो भूलोगे नहीं इसको। देखना, ये इसको बोलते हैं अपन टोटल प्रोडक्ट, टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व। प्रोडक्शन फंक्शन की तीन स्टेज होती है। इसको बोलते हैं एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व। इसको बोलते हैं एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कर्व। ध्यान देना, प्रोडक्शन अपन बोल रहे हैं क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में कितनी स्टेज होती है? तीन स्टेज। ये ग्राफ है टोटल प्रोडक्ट कर्व। ये जो रेड आपको दिख रहा है ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व, और ये है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कर्व। प्रोडक्शन की ये है फर्स्ट स्टेज, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। एक्स एक्सिस पे अपन इनपुट, इसको आप एक्स से लिख सकते हैं, एंड वाई एक्सिस पे आउटपुट, तो आप वाई से लिख सकते हैं ना। फर्स्ट स्टेज रेशनल स्टेज, ये रेशनल स्टेज, सॉरी,
फर्स्ट स्टेज एंड थर्ड स्टेज दोनों क्या होती है? इरेशनल स्टेज। ये चीज बाद में समझ में आएगी, पहले इतना नाम याद रखना, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों इरेशनल स्टेज है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेज इरेशनल है, सेकंड, तो फर्स्ट स्टेज इरेशनल, थर्ड स्टेज इरेशनल। सेकंड स्टेज होती है रेशनल स्टेज। ध्यान देना, प्रोडक्शन की पढ़ रहे हैं अपन 3 स्टेज, एक एक स्टेज पढ़ना। जैसे फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज देखना, इसमें फर्स्ट स्टेज में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्ट करो, फर्स्ट स्टेज। देन आप इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या होता है? इंक्रीज होता है। जो आपको बताया गया है कि आउटपुट किसका फंक्शन होता है? इनपुट का। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पे। इनपुट क्या है? जैसे आपने वाई आउटपुट है एंड एक्स इनपुट है, जैसे जैसे आप इनपुट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे आउटपुट भी क्या होगा आपके पास? इंक्रीज। तो देखना ये वाली क्या है, यहां से लेके यहां तक, यह है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जैसे इनपुट आप यहाँ इधर जा रहे होगे तो आप क्या होगा? इनपुट क्या होगा? इंक्रीज। इन एक्स एक्सिस इनपुट इंक्रीज, देन आउटपुट आल्सो इंक्रीज। फर्स्ट स्टेज में टीपीपी क्या हो रहा है? इंक्रीज। ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, इसका बोलते हैं इंक्रीज होना। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेज में टीपीपी इंक्रीज, फर्स्ट स्टेज में एमपीपी जो रेड वाला लाइन है वो भी क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। एमपीपी क्या होता है? इंक्रीज। और जो ब्लू लाइन है वो एपीपी, एपीपी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो अपन क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में एमपीपी, एपीपी, टीपीपी तीनों क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं इन फर्स्ट स्टेज। टीपीपी इंक्रीज, क्योंकि ग्राफ से आप देख सकते हैं जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है? कि इंक्रीज हो रहा है। टीपीपी इंक्रीज, एमपीपी इंक्रीज, एपीपी इंक्रीज इन फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में अपन क्या लिख सकते हैं? एमपीपी, एपीपी दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज। एमपीपी, एपीपी इंक्रीज, टीपीपी इंक्रीज। देखना ये चीज ध्यान रखना, टीपीपी इंक्रीज तो होता है लेकिन इसका जो रेट है इंक्रीजिंग का वो इंक्रीजिंग मैनर होता है। टीपीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, टीपीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज, लेकिन किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। देखना ये चीज समझना, इंक्रीजिंग रेट। ये तो पता चल गया कि टीपीपी इंक्रीज, एमपीपी इंक्रीज, एपीपी इंक्रीज। फर्स्ट स्टेज में तीनों क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। टीपीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। जैसे मान लो एग्जांपल लीजिए आप, यहाँ पे आपने इनपुट लिया, इनपुट को एक्स से दिखा रहे हैं आप, यहाँ पे ले रहे हैं आप आउटपुट, जो वाई है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 1 kg सीड यूज कर रहे हैं, आपको आउटपुट मिल रहा है 20 kg। उसके बाद में आपने क्या किया? 1 kg में 1 kg और ऐड कर दिया आपने, नेक्स्ट टाइम 2 kg सीड यूज किया, आपको आउटपुट मिला 30 kg। उसके बाद में आपने 3 kg सीड यूज किया, आपको आउटपुट मिला 50 kg।
फिर आपने 4 kg सीड यूज किया, आपको आउटपुट मिला 100 kg। देखना इस चीज को, टीपीपी इंक्रीज बट इंक्रीजिंग रेट, ये है आउटपुट जिसको अपन बोल रहे हैं, जैसे हमारा टीपीपी है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, जो आउटपुट आपको मिल रहा है। अब एमपीपी निकालना है आपको। देखना एक चीज ध्यान रखना, एमपीपी कभी भी निकालना हो तो आपको जो भी लास्ट फाइनल यूनिट है उसको इनिशियल यूनिट में माइनस करना रहता है। एमपीपी का जो निकालते हैं, जैसे फाइनल है 30 माइनस 20, एमपीपी आपको मिलेगा कितना 10 kg। 50 माइनस 30 20 kg, 100 माइनस 50 50 kg। ये है आपके पास एमपीपी। अब देखना, इनपुट की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं इनपुट। 1 kg यूज किया, आपको मिला 20 kg। 2 kg यूज किया 30 kg। 3 kg यूज किया 50 kg। 4 kg यूज किया 100 kg। मीन्स इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। इसी को क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसीलिए ग्राफ क्या हो रहा है, अपसाइड जा रहा है। लेकिन एक चीज और है इसमें, इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब ये है कि अगर आप 1 kg में 1 kg मतलब +1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है 10 kg का। सेकंड, इसमें भी आपने +1 ही ऐड किया है, 2 में 1 ऐड किया, 3 kg कर दिया। लेकिन जो यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट मिल रहा है आपको 20 kg का। 3 kg में आप 1 kg और ऐड कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट मिल रहा है आपको 50 kg का। मतलब तो इंक्रीमेंट मिल, आप ऐड तो कर रहे हैं 1 kg ओनली सीड, लेकिन इंक्रीमेंट जो मिल रहा है, आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो इंक्रीमेंट 10 kg मिला, 20 kg 50 kg। इसका मतलब क्या होगी, एमपीपी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से बोलते हैं कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट इन फर्स्ट स्टेज। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जो रेड लाइन अपन दिखा रही है क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेज में एमपीपी इंक्रीज, एपीपी इंक्रीज, टीपीपी भी इंक्रीज होती है, लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। और समझने के लिए इस चीज को ध्यान रखना कि जैसे इनपुट है, आपने इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आउटपुट किसका फंक्शन होता है, इनपुट का। फर्स्ट स्टेज एमपीपी इंक्रीज, एपीपी इंक्रीज, टीपीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। वैसे याद रखने के लिए इतना याद रखना है कि तीनों ही इंक्रीज होती है, कौन सी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में। अब देखना, यहाँ पे एंड होता है फर्स्ट स्टेज, ये जो पॉइंट है एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, क्योंकि यही है फर्स्ट स्टेज। पूछा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन एपीपी एंड एमपीपी। एमपीपी एंड एपीपी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो ये एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज। ध्यान रखना कि यहाँ पे ये ग्राफ एपीपी का क्रॉस कर रहा है किसको, एमपीपी को। जब भी दोनों, कोई भी दो ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जिस पॉइंट पे, तो वहां पे दोनों ग्राफ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान रखना कि ये एंड मतलब जो समाप्त हो रही है, एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज एमपीपी और एपीपी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज एपीपी इक्वल टू एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज एमपीपी इक्वल टू एपीपी। एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपी एंड एपीपी दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ये होती है एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, जहां पे एमपीपी और एपीपी दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं।
ये है फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में तो एमपीपी इंक्रीज, एपीपी इंक्रीज, टीपीपी इंक्रीज, किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे क्या हो गया? एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, एपीपी एंड एमपीपी दोनों बराबर। अब देखना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक चीज ध्यान रखना, ये एमपीपी ग्राफ है जो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज। लेकिन जब दोनों इक्वल हो रहे हैं उसके जस्ट पहले इस पॉइंट पे एमपीपी क्या होता है? मैक्सिमम। जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एपीपी को क्रॉस करता है उसके जस्ट पहले, मतलब कुछ टाइम पहले मैक्सिमम हो जाता है इस पॉइंट पे। ये यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाता है। और जिस पॉइंट पे एमपीपी मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं अपन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या? कौन सा पॉइंट? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट वह होता है जहां पे एमपीपी मैक्सिमम होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जहां पे मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है? एमपीपी मैक्सिमम। तो जिस पॉइंट पे एमपीपी मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज में एमपीपी, टीपीपी, एपीपी तीनों क्या होते हैं? इंक्रीज। एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज एमपीपी और एपीपी क्या होते हैं? बराबर। जहां पे एमपीपी मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एमपीपी क्या होती है? मैक्सिमम। फर्स्ट स्टेज। सिंपल, अगर ग्राफ समझ में आता है तो। उसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड स्टेज। देख रहे हैं यहाँ पे एंड हो गया फर्स्ट स्टेज का। प्रोडक्शन की अपन ने 3 स्टेज बताई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों इरेशनल है, ये भी समझ में आएगा। सेकंड क्या है? रेशनल स्टेज है। सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वही चीज है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज देखना, सेकंड स्टेज एपीपी डिक्रीज, एमपीपी डिक्रीज। फर्स्ट स्टेज में एमपीपी इंक्रीज, एपीपी इंक्रीज। सेकंड स्टेज एपीपी डिक्रीज, एमपीपी डिक्रीज, टीपीपी इंक्रीज। ये ध्यान रखना। सेकंड स्टेज एमपीपी एंड एपीपी दोनों क्या होते हैं? डिक्रीज। लेकिन टीपीपी क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन किस रेट से? एट द रेट ऑफ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट। देखना फर्स्ट स्टेज में टीपीपी इंक्रीज, सेकंड स्टेज में टीपीपी इंक्रीज। दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट स्टेज में टीपीपी इंक्रीज बट इंक्रीजिंग रेट, जो अभी आपको टेबल से बताया गया। सेकंड स्टेज में भी टीपीपी इंक्रीज, लेकिन किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। अगर वही टेबल अब दोबारा देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा अपन है एक्स, 1 kg सीड, 2 kg सीड, 3 kg सीड, 4 kg सीड। फर्स्ट से अपने को मिला यहाँ पे जैसे 20 kg आउटपुट, सेकंड से मिला अपने को 30 kg आउटपुट, थर्ड से मिला अपने को 37 kg आउटपुट, फोर्थ से मिला अपने को 40 kg आउटपुट। अब देखना, अगर आप इनपुट की क्वांटिटी तो इंक्रीज कर रहे हैं, 1 से 2 कर दिया, 2 से 3, 3 से 4, आपको आउटपुट भी क्या मिल रहा है? इंक्रीजिंग में। फर्स्ट यूनिट से आपको 20 kg, आपने 1 यूनिट और इंक्रीज कर दिए, 30 kg मिला। आपने 1 यूनिट फिर ऐड कर दिया, आपको कितना मिला? 37 kg। फिर फोर्थ यूनिट पे आपको 40 kg। तो टोटल आउटपुट तो क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसलिए बोल रहे हैं कि सेकंड स्टेज में टीपीपी इंक्रीज, किस रेट से? डिक्रीजिंग। अगर आप एमपीपी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एमपीपी आपको बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें माइनस करेंगे तो 10 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, इसमें माइनस करेंगे तो 7 का, इसमें माइनस करेंगे तो 3 kg का।
तो मान लो फर्स्ट यूनिट आपने ऐड किया है तो यहाँ 10 kg का इंक्रीमेंट मिलता है, सेकंड में आपको 7 kg का इंक्रीमेंट, यहाँ पे 3 kg। तो इंक्रीमेंट का जो मैनर है वो किसमें है? डिक्रीजिंग मैनर में। इसका मतलब एमपीपी क्या होती है यहाँ पे? डिक्रीज। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि टीपीपी इंक्रीज, पर किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। क्यों? इसका आंसर क्या है कि एमपीपी डिक्रीज होती है। इस वजह से क्या होता है कि टीपीपी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन किस मैनर में? डिक्रीजिंग मैनर में। टीपीपी increase at the rate of decreasing rate. At the rate of decreasing rate. फर्स्ट के बाद में सेकंड, तो सेकंड में एपीपी एमपीपी डिक्रीज, टीपीपी इंक्रीज। अब देखना यहाँ पे होता है क्या? एंड ऑफ द सेकंड स्टेज। एंड ऑफ द सेकंड स्टेज, यहाँ पे ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम। टीपीपी क्या होता है? मैक्सिमम। जहाँ पे टीपीपी मैक्सिमम होता है तो आप ग्राफ से देख सकते हैं, ये जो रेड वाला एमपीपी है, एमपीपी क्या होता है यहाँ पे? जीरो। एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज टीपीपी मैक्सिमम, एमपीपी जीरो। यहां पे आप लिख सकते हैं एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज टीपीपी मैक्सिमम एंड एमपीपी क्या होता है? जीरो। ग्राफ से भी यही दिख रहा है आपको। एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज टीपीपी क्या हो रहा है यहाँ पे? मैक्सिमम, एमपीपी जीरो। और सेकेंड स्टेज में देख रहे हैं तो टीपीपी इंक्रीज, एपीपी डिक्रीज, एमपीपी डिक्रीज। ये होती है सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज समझ में है आपको? सेकंड स्टेज। एंड ऑफ द सेकंड स्टेज टीपीपी मैक्सिमम, एमपीपी जीरो। के बाद बात करते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज सिंपल है, ये आपको पता लग जाएगा। थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या होता है? ये मैक्सिमम है। उसके बाद में ग्राफ आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या हो रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है ग्राफ, मतलब डिक्रीज। थर्ड स्टेज में क्या आ रहा है? टीपीपी क्या हो रही है? डिक्रीज। एपीपी भी क्या हो रही है? डिक्रीज। एमपीपी थर्ड स्टेज, एमपीपी ग्राफ के नीचे, मतलब ये माइनस का जोन है। एमपीपी क्या हो रही है? नेगेटिव, क्योंकि जीरो के नीचे आ रही है, तो जीरो के नीचे आ रही है तो वैल्यू किस में जाएगी? नेगेटिव में। तो इन थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो थर्ड स्टेज में टीपीपी डिक्रीज, एपीपी डिक्रीज, एमपीपी नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट स्टेज आपको बता दिया गया, टीपीपी एमपीपी एपीपी तीनों क्या होती है? इंक्रीज। लेकिन टीपीपी किस रेट से इंक्रीज होती है? इंक्रीजिंग रेट से। सेकेंड स्टेज में एमपीपी डिक्रीज, एपीपी डिक्रीज, लेकिन टीपीपी इंक्रीज। किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। अब देखना इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वो इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो आपके कंपटीशन में पूछता है। इसका फॉर्मूला है, याद रख लेना, एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, पीपी पूछता है आपको, फॉर्मूला है एमपीपी अपॉन एपीपी। रखने की आवश्यकता नहीं है, आप ग्राफ अगर आपको समझ में आता है तो आप निकाल सकते हैं। सपोज फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में अगर वो इलास्टिसिटी पूछता है कि व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी इन फर्स्ट स्टेज ऑफ
classical production function according to formula MPP divided by APP। तो क्या हो गया यहाँ पे, आप देख के बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में MPP का ग्राफ है वो APP से क्या है, ज्यादा है। जो आपने फर्स्ट स्टेज लिखी है वहां पे एक चीज और लिख लेना, इन फर्स्ट स्टेज MPP इज ग्रेटर देन APP। फर्स्ट स्टेज में MPP क्या होती है, APP से ज्यादा होती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, MPP इज लेस देन APP। सेकेंड स्टेज में क्या होती है, MPP का ग्राफ इसको क्रॉस करके नीचे आ गया और APP क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो सेकेंड स्टेज में MPP लेस देन APP। फर्स्ट स्टेज में MPP इज ग्रेटर देन APP। अपने को कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है MPP डिवाइडेड बाई APP। फर्स्ट स्टेज में अपन देख रहे हैं कि MPP इज ग्रेटर देन APP। MPP ज्यादा है, मतलब इतना तो आपको निकालना आता है कि ऊपर वाली वैल्यू अगर ज्यादा है नीचे वाली वैल्यू कम है तो जो भी रेशो आएगा वो एक से ज्यादा आएगा। फर्स्ट स्टेज में MPP ज्यादा है किससे, APP से, तो इलास्टिसिटी क्या होगी अपने पास, इन फर्स्ट स्टेज EP इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट स्टेज में इलास्टिसिटी और प्रोडक्शन क्या होगा, एक से ज्यादा, क्योंकि MPP इज ग्रेटर देन APP। यही मान लो पूछा जाए कि एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज में क्या है, MPP इज इक्वल टू APP। EP क्या होगा यहाँ पे, अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो रेशो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज में इलास्टिसिटी और प्रोडक्शन क्या होगी, 1। वैसे ही पूछा जाए मान लो सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में EP क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं क्या होगा सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में APP इज ग्रेटर देन MPP, मतलब MPP कम है, ऊपर वाली वैल्यू कम है नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो रेशो क्या आएगा, 1 से कम। EP क्या होगी यहाँ पे, लेस देन 1। सेम थिंग है अगर आपको पूछा जाए कि एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे EP क्या होगी, ये भी बता सकते हैं आप, कितना होगा। MPP की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। अगर आप 0 पुट करोगे तो EP क्या आ जाएगा आपके पास, 0। एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज EP क्या होगी, 0। वैसे ही थर्ड स्टेज में पूछ सकता है आपसे, तो EP क्या होगी, MP क्या है, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ऐसे आप इलास्टिसिटी और प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन हैव 3 स्टेजेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आर इरेशनल स्टेज, सेकंड इज रेशनल स्टेज। अब ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट एंड थर्ड को इरेशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेज होती है वो प्रोडक्शन में काम में नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर सेकंड स्टेज यूज करता है, क्यों, ध्यान देना इसमें, क्योंकि फर्स्ट स्टेज को इरेशनल इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज जैसे कोई भी फार्मर अगर शुरुआत में अगर खेती करना शुरुआत करता है, उसके पास में फिक्स्ड रिसोर्सेज की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके पास वेरिएबल इनपुट्स नहीं होते, वेरिएबल रिसोर्सेज की कमी होती है। क्योंकि आपने जैसे फर्स्ट टाइम खेती स्टार्ट किया तो आपके पास वेरिएबल इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर, लेबर, कैपिटल, ये आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन जैसे लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड रिसोर्सेज है, तो वो तो आपके पास एबंडेंट क्वांटिटी में है। तो जैसे फर्स्ट स्टेज में उसके पास वेरिएबल रिसोर्सेज की कमी होती है, फिक्स्ड रिसोर्सेज उसके पास बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसको इरेशनल स्टेज बोलते हैं, इसलिए फार्मर इसको काम में नहीं लेता। अब धीरे धीरे किसान अगर फार्मिंग करता है, इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज करते करते चला जाता है, उसके पास में क्या होता है कि एक जगह ऐसी आती है कि उसके पास वेरिएबल रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है और उसके पास फिक्स्ड रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, तो वो एंटर कर जाता है किसमें, सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज के पास में उसके पास बैलेंस रिसोर्सेज है। बैलेंस रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आपके पास फिक्स्ड और वेरिएबल रिसोर्सेज दोनों बैलेंस क्वांटिटी में है। इसमें क्या है कि फार्मर मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकता है। तो सेकेंड स्टेज को ही अपन रेशनल स्टेज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि फार्मर इसी स्टेज को काम में लेता है। इसी स्टेज को काम में इसलिए लेता है कि उसके पास न तो वेरिएबल रिसोर्सेज की कमी है और न उसके पास फिक्स्ड रिसोर्सेज की कमी है। थर्ड स्टेज, अब देखना ये सेकेंड स्टेज है, इस सेकेंड स्टेज में उसने मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया है। मैक्सिमम के बाद में थर्ड स्टेज में अगर एंटर करता है
उसका प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्शन, वो क्या होने शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना। टोटल प्रोडक्शन क्या शुरू हो गया, डिक्रीज होना। देखना इसमें एक चीज नोट करना कि फार्मर यहां तक यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद अगर वो इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर आगे जाओगे तो इसका मतलब क्या है, इनपुट की क्वांटिटी तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएबल रिसोर्सेज आप मोर एंड मोर यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लिया। सपोज कीजिए कि आपने लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया है, आपने जितने फर्टिलाइजर डोज डालना था डाल दिया, जितनी सीड क्वांटिटी डालना था डाल दिया, जितने पेस्टिसाइड यूज करने थे, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी थी वो कर ली है, उसके बाद भी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन ले लिया है। आपकी जो लैंड है वो क्या हो चुकी है, अनफर्टाइल। अनफर्टाइल होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि थर्ड स्टेज भी इरेशनल होती है, क्योंकि इस स्थिति में आने के बाद में फार्मर की जो लैंड या फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जो लैंड होती है अनफर्टाइल हो जाती है। अनफर्टाइल लैंड को आपको फर्टाइल करने में आपको बहुत समय लगता है, 200-300 साल लग जाते हैं, उसको रिक्लेमेशन करना पड़ता है। इस वजह से फार्मर थर्ड स्टेज भी काम में नहीं लेता है और फर्स्ट स्टेज भी, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, इरेशनल स्टेज। सेकेंड स्टेज फार्मर काम में लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेशनल स्टेज। तो ये क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में, इससे आपके कंपटीशन में मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपको ग्राफ अगर अच्छे से आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो इसके अंदर आप रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। सिंपल है भाई, फर्स्ट स्टेज में टीपीपी इंक्रीज, एमपीपी इंक्रीज, एपीपी इंक्रीज। इन फर्स्ट स्टेज एमपीपी इज ग्रेटर देन एपीपी, एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी। देन इन सेकेंड स्टेज APP, MPP decrease, TPP increase at decreasing rate. End of the first stage MPP 0, TPP maximum. थर्ड स्टेज में TPP डिक्रीज, APP डिक्रीज, MPP नेगेटिव, EP कैन कैलकुलेट बाय MPP डिवाइडेड बाय APP। ऐसे आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।